नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्यांश न्यूज़ नेटवर्क। मैं शैलेंद्र सिंह। आज हम 5वें चरण की हॉट सीट रायबरेली पहुंचे हैं, जहां कल वोटिंग है। वोटिंग से एक दिन पहले क्या है माहौल, क्या लग रहा है सर, कैसा माहौल है आज? सर यहाँ माहौल है हमारे हिसाब से कांग्रेस है, कांग्रेस को ही वोट देना है। क्या लग रहा है? कांग्रेस से राहुल गांधी हैं, पहले वो अमेठी से रहे, यहाँ से सोनिया गांधी लड़ती रही हैं। ये कांग्रेस का गढ़ है, यहाँ कांग्रेस को जिताना है और बाहर कहीं कोई भी जीते, यहाँ कांग्रेस जिताना है। कितने वोटों से क्या लग रहा है? कुछ हमारे हिसाब से तो ज़्यादा बड़ी जीत होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी, मतलब कि समझिए लाख के ऊपर ही जाएगा हमारे साथ तो। अच्छा, सपा साथ में है तो और बड़ी। उससे मतलब नहीं है, मतलब आदमी देख कर दे रहा है नेता कौन है, बड़ा नेता कौन है, एक कैंडिडेट है, मतलब ये देख करके वोट दिया जाता है। तो अपनी सोच यही है कि भाई कम से कम जो नेता खड़ा है उसको वोट दिया जाए, और बड़ा नेता है, राष्ट्रीय स्तर नेता है, विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए, ना कि एक ही तरफ कोई बैठ जाए। विपक्ष मजबूत करने के लिए जी हाँ, विपक्ष मजबूत करने के लिए। हाँ सर, कल यहाँ पे वोटिंग है, कैसा माहौल है, किस तरफ रुझान जा रहा है? क्या रुझान तो भैया कांग्रेस की तरफ ज़्यादा है, कांग्रेस की तरफ ज़्यादा है। क्या लग रहा है? जैसे सपा साथ में आ गई है कांग्रेस के, तो क्या बड़ी जीत होगी यहाँ? हाँ, होनी तो चाहिए। अब लोगों का सपोर्ट तो यही है। हाँ, बड़ी सपोर्ट का सपोर्ट है। क्या लग रहा है, मतलब अभी राहुल गांधी अमेठी से लड़ते रहे, यहाँ से सोनिया जी लड़ती नहीं। अभी रैली में भी सोनिया जी ने कहा कि मैं आपको बेटा सौंप के जा रही हूँ। जी 100 साल की ये विरासत रही है, हमारे परिवार का यहाँ से लगाव रहा है। तो यूपी में आप कितनी सीटें देख रहे हैं कांग्रेस और अलायंस की? ठीक ठाक आ जाएंगी, ठीक ठाक आने की उम्मीद है। बीजेपी को इस बार जो 400 पार का नारा दे रही है उसमें तो संभव नहीं लग रहा हमें, वो तो नहीं ला पाएंगे, हमको तो लग रहा है जिस हिसाब से। बाकी ईश्वर है, देखिए क्या कराता है। रायबरेली में क्या माहौल है? कल वोटिंग है यहाँ पे। भाई जी, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया रायबरेली के लिए, पहली बात तो। बाकी मोदी जी की सरकार बनेगी और है कांटे की टक्कर रायबरेली में। रायबरेली में टक्कर है कांटे की, कुछ कहा नहीं जा सकता कौन निकल जाए। अच्छा, सपा का गठबंधन हुआ है तो उससे कितना फर्क दिख रहा है आप रायबरेली में? सपा का गठबंधन तो हुआ है, लेकिन कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं रायबरेली। कल यहाँ पे वोटिंग है सर, कैसा माहौल है, किसके पक्ष में जा रहा माहौल? ये यहाँ तो राहुल गांधी जीती है। राहुल गांधी। बीजेपी क्यों नहीं जीत पा रही, क्या लग रहा है? ये भी बेके मुद्दा है, महंगाई और बेरोजगारी। अच्छा, वो मुद्दा महंगाई बेरोजगारी भारी पड़ रहा है। बात वही है, आपो का वही हाल है, दूसरे का है। 180 रुपये में काल दाल खरीद के लेके आए हैं, बताओ। अरहर की? हाँ, और इनके ज़माने में 60 रुपये में रही, अब 180 में है, बताओ आदमी कहाँ जाइए। हाँ, रैली अभी हुई थी तो उसमें यही मुद्दे थे, पोस्टरों में लोग लेके आए थे, सिलेंडर के रेट और पेट्रोल। अब 1 महीना पहले 1200 रुपये सिलेंडर था, बताओ कौन आदमी भराएगा, क्या करेगा, ये हाल है। और कोई मुद्दा नहीं, मेन मुद्दा बस यही है, महंगाई की वजह से अभी बीजेपी और आज और लोग यही कह रहे हैं, अगर कुछ दोबारा आ जाए तो हम लोग कटोरा लेके भागब। बीजेपी दोबारा हाँ, यही में देखो कांग्रेस वाले जीती हैं, यही में, और यही मुद्दा लेकर चल ही रहा है। माहौल तो अच्छा लग रहा है यहाँ पर। कांग्रेस भी यहाँ से निकलने वाली, क्योंकि यहाँ गांधी का गढ़ ही है। सोनिया यहाँ से निकली थी, इंदिरा गांधी निकली थी, अब फिर राहुल का नंबर है यहाँ से। 2014 और 19 की बीजेपी की आंधी में भी सीट नहीं आ रही। नहीं, बीजेपी कहीं दिखाई भी नहीं दे रही दूर दूर तक। हाँ, यहाँ से अमेठी कांग्रेस के अलावा कोई। अंकल आप बताएं कुछ। कांग्रेस की जीती होगी जी हाँ। यहाँ फिरोज गांधी साहब जो हैं यहाँ के सांसद रहे, इंदिरा जी रहीं। इंदिरा जी को तो हम लोगों ने यहाँ, ये इनके वालिद अब नहीं, फादर इनके, हम लोग यहाँ रोक लेते थे तो 10-10, 5-5 मिनट यहाँ रुकी रहती थी। पूरा एक कांग्रेस का गढ़ था, 1 घंटा घर चौराहा जो है पुराना कांग्रेस का गढ़ है। हाँ, अभी रैली में सोनिया जी ने कहा भी है कि रायबरेली से हमारा 100 साल पुराना रिश्ता है, ये मैं अपना बेटा। ये सब इनको जो है उन्हीं का राज रहा ही यहाँ पर। सारी फैक्ट्रियाँ जितनी बंद हो गई बाद में, ये इंदिरा जी की देन थी, लगाई गई थी। सपा भी साथ में है राहुल के, तो एक बड़ी जीत हो रही है। ये बहुत बड़ी जीत होगी, ये बिल्कुल 5 लाख के ऊपर जीतेंगे राहुल गांधी। कल यहाँ वोटिंग है रायबरेली जी, कैसा माहौल चल रहा है? यहाँ राहुल गांधी का ही माहौल चल रहा है, वही समझिए अब की बार पार भी है। हाँ। बीजेपी में जैसे अभी आपने देखा 2 यहाँ पे विधायक आ चुके हैं, अदिति सिंह पहले आई और मनोज पांडे जी। कुछ फर्क आ रहा है उससे? कोई फर्क नहीं आ रहा, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अखिलेश और राव साथ में आ गए यूपी में, उससे कितना फर्क आया? उससे बहुत फर्क पड़ा, अखिलेश के आने से बहुत फर्क पड़ा है। सही, पूरा जमीनी तौर पे जो है सपा जो है पूरा फुल समर्थन कर रही है। रैली में अखिलेश ने कहा था एक बड़ी जीत दिलाएं। हाँ जी, मैं वहाँ पे था ITI में,
भीड़ बहुत थी, मतलब वहाँ खड़े होने की जगह नहीं थी, इतना ज़्यादा भीड़ थी। भाई कुछ बताएंगे आप, क्या लग रहा है, कल वोटिंग है, कैसा माहौल? कौन जीतेगा रायबरेली? बस हमारे राहुल भाई जीतेंगे और कोई नहीं यहाँ से जीतेगा। वही जीतते हैं, वही जीतेंगे, हर साल वही जीतते हैं। पहले सोनिया गांधी रही, इस बार उन्होंने कहा मैं आपको रायबरेली को अपना बेटा सौंप रही हूँ उस दिन। हाँ सही कहा है, मतलब भावनात्मक उन्होंने मैंने सही कहा उन्हें जो बात बोले, यहाँ से हमारा 100 साल पुराना मतलब नाता रहा। वो नाता है उनका और नाता बना रहेगा जब तक वो लोग राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी रहेंगी तब तक सब उनका नाता रहेगा यहाँ से। यहाँ बीजेपी का ही माहौल है जी। अच्छा, क्या लग रहा है, बीजेपी में भी 2 नेता आपने देखा है यहाँ के आ गए थे, एक कांग्रेस की अदिति सिंह, बाकी मनोज पांडे सपा से अभी एमएलसी के चुनाव, उससे कितना फर्क आया है क्या? उससे कोई मतलब नहीं, और सपा और कांग्रेस साथ हैं, तो कितना यहाँ पे अंतर उससे आया? भी कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत? बीजेपी की लहर बहुत तगड़ी। कांग्रेस से राहुल गांधी लड़ रहे हैं, पहले सोनिया गांधी रही हैं, बीजेपी से दिनेश प्रताप सिंह है, यहाँ पे सपा और कांग्रेस का अलायंस भी है, इंडिया अलायंस। कैसा मुकाबला होने वाला है कल? देखिए मुकाबला जो है नो डाउट कि फाइटिंग बहुत अच्छी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं गरीब के दिमाग में ये बात ज़रूर आ रही है, गरीब वर्ग के दिमाग में, कि अगर मेरे घर में कल को कोई हादसा होता है और मैं अगर मुलाकात करना चाहूँ और मैं राहुल गांधी जी तुरंत मेरे घर देखने नहीं आएंगे कि मेरी क्या पोजीशन है इस टाइम पीरियड पे, मेरे ऊपर क्या बीत रही है। लेकिन मैं अगर लोकल जैसे मेरे यहाँ से दिनेश प्रताप सिंह जी लड़ रहे हैं, मैं उनके पास जाऊँगा, मैं उनको अपनी अगर मजबूरी बताऊंगा तो मेरी वहाँ मदद तुरंत होगी। ठीक है, तो मेरा वोट तो सर बीजेपी को ही जाना है। मैं ये नहीं कहता कि जो है महंगाई नहीं बढ़ी है या आदमी परेशान नहीं है, हर तबके का लोग परेशान है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। बिज़नेस पूरी तरीके से ठप है, वो भी बात सही है, लेकिन जहाँ तक देश की बात है वहाँ देश के लिए मोदी जी से अच्छा कोई ना प्रधानमंत्री है ना होगा। अच्छा, क्या लग रहा है, जब मोदी लहर 2014 में सरकार बनी, अच्छे बहुमत से जीती, इसके बाद 2019 में उससे बड़ी जीत हुई, तब भी रायबरेली एक ऐसी सीट थी जिसे बीजेपी अभी उस सपने को पूरा नहीं कर पा रही, क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? कांग्रेस के इस किले को भेद नहीं पा? देखिए मोदी जी जब 2014 में सबसे पहले उनको लाया गया, वो इसलिए लाया गया क्योंकि आदमी परिवर्तन चाहता था, और उसके बाद 2019 में भी मोदी जी को इसलिए पसंद करा गया क्योंकि उन्होंने उस 5 साल में काफ़ी काम करा, ठीक है ना। और रही 2024 की बात, तो आप खुद जानते हैं कि 2014 से लेकर 2024 तक क्या क्या विकास हुए हैं, क्या क्या। मैं कहता हूँ कोविड के टाइम पीरियड पे अगर कोई और प्रधानमंत्री होता तो इतनी जल्दी वो रिकवर नहीं हो सकता था। उस टाइम पीरियड में पोजीशन ऐसी लग रही थी कि आने वाले 7-8 साल में ऐसा लग रहा था कि बाज़ार हम लोग खोल पाएंगे कि नहीं खोल पाएंगे, मगर उन्होंने 2-2.5 साल के अंदर पूरी तरीके से देखिए वापस वैसा ही हो गया है। आपका वोट मतलब बीजेपी? जी, मेरा पीएम के लिए, मोदी जी के लिए ही मेरा वोट है। मेरे यहाँ तो बीजेपी चल रही है। बताओ भाई दोस्त। हाँ भाई, क्या लग रहा है, कल वोटिंग है? कल वोटिंग है, मुझको लग रहा है भारतीय जनता पार्टी 4 लाख वोटों से आगे चल रही है। अच्छा, कल की मुझे भीड़ देखने के बाद ऐसा महसूस हुआ। ये भीड़ जुट रही तो एक आकर्षण होता है, वो लोगों को जैसे सोनिया जी हैं उनको देखने के लिए होता है, लेकिन जो है एक जो भावात्मक जुड़ाव होता है उसके लिए है। लेकिन अब जहाँ तक देखा जाए मतदाता जागरूक है, वो मतलब अटकलें ही लगा सकता है आदमी, उसका निर्णय नहीं ला सकता। मुकाबला कैसा होगा, क्या लग रहा है? मुकाबला बहुत अच्छा है, मेहनत दोनों लोग कर रहे हैं। अब बाजी किसके हाथ में जाती है ये तो 4 जून बताएगा। टक्कर है, मतलब टक्कर है, बिल्कुल बिल्कुल, और दोनों पक्ष मजबूत हैं। ये भी नहीं सपा के कांग्रेस के साथ आने से क्या वोट बढ़ रहा है कांग्रेस अलायंस का वोट? अब चूँकि सपा यादव रायबरेली में आप देखें 2014 और 19 में भी जब मोदी लहर, प्रचंड मोदी लहर में भी इस किले को बीजेपी भेद नहीं पाया, चूँकि वो एक गढ़ रहा है कांग्रेस का। और भावना यहाँ पे सपा भी आ गई तो उससे क्या लग रहा है, और मजबूती नहीं मिलेगी? मजबूती तो थोड़ा बहुत मिलेगी, क्योंकि सपा का वोट बैंक है, लगभग जाएगा कांग्रेस में। भाई अखिलेश यहाँ पे कह भी गए बड़ी सीटों में जीत में शामिल कराने की अपने कार्यकर्ताओं से। नहीं, देखिए बड़ी जीत का तो ये कहना बहुत मुश्किल है, मतलब बड़ी जीत संभव नहीं है, मामूली अंतर से जीत हार होगी। अच्छा।
इसलिए कि मोदी जी की भी लहर कोई देश भर में कम नहीं है। हम किसी के समर्थन नहीं ले रहे हैं, हम एक जो राय अपनी है, जो लोगों से अपडेट मिल रही है। क्या लग रहा है आप बताओ? राहुल गांधी, राहुल गांधी। अखिलेश साथ में आ गए हैं तो बड़ी जीत होगी क्या लगता हाँ, बड़ी जीत होगी। हमेशा होती है रायबरेली की जीत कांग्रेस की, लेकिन जो है बीच में गड़बड़ा गई तो कोई बात ही नहीं। नहीं, जीतते रहे हैं 14। अगर जनता अब न जागे तो कभी नहीं जागेगा। इसलिए रह गई जनता और उसकी क्या नाम है भाजपा की, तो भाजपा ने केवल चड्ढी रोकी है बचा उतारने के लिए। अगर अब की आगे तो चड्ढी भी उतार देगी। कहना चाह रहा था कि जैसे इन्होंने कहा कि जो है भाजपा इस 70 सालों से कांग्रेस ने राज किया, इस रायबरेली में रायबरेली को क्या दिया ये बता दें हमको। रायबरेली के लिए क्या किया कांग्रेस ने, या उस जनता के लिए क्या किया है? रायबरेली के लिए जैसे आप कह रहे हो कि उन्होंने कुछ नहीं किया, फिर 2014 और 19 में कैसे जीते? जनता ने क्यों जिताया? यही तो देखिए जनता में आप यहाँ का माहौल एक मिनट सर मैं बता दूं, रायबरेली की जो जनता है वो है अंधी, उसके ऊपर जो गुलामी की पट्टियां बंधी हुई हैं, ठीक है, इतने सालों तक बंधी रही। इतने सालों से अंधे थे। अब के जो युवा हैं वो जागरूक हैं, क्योंकि उनको पता चल गया है कि क्या सही है क्या गलत है। इस बार बदलेगा, उसमें कोई वही नहीं है कि बीजेपी को तो यहाँ आना ही आना और कोई नहीं रोक सकता। भाई बताओ आपको क्या लग रहा है? सर आप बताओ। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया का कहने का मतलब ये है कि जैसे कि लोग यहाँ के कह रहे हैं कि 70 साल से कांग्रेस थी, बहुत कुछ किया रायबरेली के लिए, बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, समझिए हमारी बात को। उसके बाद उनकी सरकार जाने के बाद उन्होंने कहा बीजेपी आ गई, बहुत गलत काम किया, जैसे कि बेरोज़गारी बढ़ गई, ये बढ़ गई। तो जब तुमने 70 साल में रोज़गार इतना दिया तो बेरोज़गारी कहाँ से पैदा हो गई बीजेपी के आने पे? जब इतना रोज़गार दे दिया 70 साल राज करने के बाद तो बेरोज़गारी कहाँ से बढ़ गई? बेरोज़गारी पैदा कहाँ से हो गई? और लोग रोज़गार के लिए तड़प रहे हैं। तो आना जिसको आना होगा वो आएगा, जो जैसा करेगा वो वैसा। यहाँ का क्या है कुछ बताएंगे? यहाँ अभी कुछ कहा भी नहीं जा सकता, दोनों की मार बराबर की है। यहाँ से 10 किलोमीटर देहात चले जाइए, जिन गाँवों में प्रधान सीधे पैसा खाते थे, सीधे उनके अकाउंट में गरीबों के गया, उनको आवास मिला, रोडें बनी, लाइटें 18 घंटा मिले, शौचालय मिले, सब कुछ मिला, पानी मिल रही है। इसके बाद रोटी थोड़ी मोदी आके बीजेपी आगे खिला देगी किसी को थाली से उठा के। टक्कर है भाई, क्या लग रहा है? 50-50 है सर। इस समय राहुल गांधी यहाँ कांग्रेस की लहर चल रही है, कम से कम 5 लाख वोटर से जीतेंगे ये। जी, अखिलेश के साथ आने से हो रही है जीत? क्या लग रहा है? नहीं, कांग्रेस का गढ़ है, कांग्रेस के 2019 और 14 में भी जीती। कांग्रेस का गढ़ है, और कांग्रेस यहाँ से नहीं जीतेगी तो कहाँ जीतेगी? आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना ना